क्लास 8 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल्स। एक्सरसाइज 3.2 का 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का यानी कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है और क्यों। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का यानी कितने डिग्री का बाह्य कोण संभव है। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon and what is the maximum interior angle possible for a regular polygon। पहला क्वेश्चन देखो बड़ा मजेदार है, ए वाला क्या बोल रहा है कि किसी बहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है। अंदर का कम से कम कितने डिग्री का कोण बनेगा, ज्यादा से ज्यादा तो जो भी बनेगा बनेगा, कम से कम कितने डिग्री का बन जाएगा। तो बेटा नहीं, जब सबसे बात हम बात करेंगे कि सबसे कम डिग्री का कोण, कोई समबाहुभुज हम बनाएंगे, समबाहुभुज हमने बनाया और कम से कम कोण जो है तीन भुजाओं का ही बन सकता है। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों में अगर मैं 180 डिग्री को बांट दूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है तो तीनों में बांट दूं तो कितना आ जाएगा 60 और तो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है। तो हम लिखेंगे कि माना कम से कम अंश का कोण बराबर x डिग्री। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल और बराबर में कितना लिख देंगे बच्चे, x डिग्री। क्यों लिख रहा हूं बेटा, देखो अगर मैं इसमें एक भुजा बढ़ा दूंगा, चार भुजाएं हो गई और चार भुजा होते ही इसमें कितने कितने डिग्री के कोण बन जाएंगे, 360 डिग्री का आ जाएगा, अंदर के कोण बढ़ जाएंगे और बढ़ने के बाद में प्रत्येक कोण आ जाएगा 90-90 डिग्री का। तो सबसे कम भुजाओं में ही सबसे कम डिग्री का कोण हमें प्राप्त हो सकता है। समझ गए ना, जितनी कम भुजाएं होंगी उतना ही छोटा कोण हमें प्राप्त होगा। और तीन भुजाएं सबसे कम भुजाओं का एक बहुभुज होता है, दो भुजाओं से कभी भी बहुभुज नहीं बनता। दो साइड्स लेकर हम कभी भी कोई बहुभुज नहीं बना सकते, कोई पॉलीगन नहीं बना सकते। तो हमारे पास में तीन भुजाओं का x डिग्री आ गया है ना। अब मैं यहां लिखूंगा कि माना कम से कम अंश का कोण है x डिग्री, ठीक है, तथा कम से कम भुजाओं की संख्या, लेट द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स बराबर कितना बच्चे 3। बेटा तीन साइड ही हो सकती हैं, सिंपल सी बात है। एक कोण x डिग्री का है और तीन साइड, उससे कम डिग्री में बन नहीं सकता। जितने कम भुजाएं उतने ही ज्यादा, उतने ही छोटे कोण। तो मैंने 3 को x से गुणा कर दिया, तीन भुजाएं तो तीन ही कोण हो जाएंगे और तीन कोण एक कोण इतने डिग्री का है। जब तीन भुजाएं हुई तो फॉर्मूला क्या बनता है, भुजाओं की संख्या कितनी है 3, माइनस में कितना 1, सॉरी माइनस में कितना 2 और गुना में किससे करते हैं 180 डिग्री से। बराबर में फॉर्मूला कि भुजाओं की संख्या माइनस में 2 और गुना में 180 डिग्री। तो यहां पर देखो बेटा 3x बराबर में 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 को 180 डिग्री से गुना किया तो 180 डिग्री। x का मान कितना आ गया 180/3, 3 एकम 3, 3 6 18 0, x का मान आ गया 60 डिग्री। तो सबसे कम जो हमारी, मैंने आपको पहले बता दिया 60। अब इसका बी पोर्शन करते हैं कि किसी समबाहुभुज के अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। बाहर का कोण की बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए तो यहां चित्र बना देता हूं। अब बेटा एक अधिक से अधिक बाह्य कोण की अगर मैं बात करूं तो देखो यही त्रिभुज ही हमारा ऐसा होगा जिसके बाहर के जो कोण है, बाहर के जो कोण है वो कम अधिक से अधिक होंगे। क्यों, क्योंकि 360 डिग्री होता है बाहर के डिग्री का कोण। बाहर के कितने ही भुजाएं हो उसमें 360 डिग्री ही होगा। अब 360 को कम से कम में बांटना है, तभी तो ज्यादा से ज्यादा कोण आएगा सबके हाथ में। अगर मेरे पास कुछ पैसा है उसको मैं ज्यादा लोगों में बांट देता हूं तो मेरे पास में कम पैसा बांटूंगा, मगर कम से कम लोगों में बांटू तो क्या होगा,
कम से कम लोगों में बांटो, ज्यादा से ज्यादा बांटेगा। तो मेरे को कम से कम साइड्स में बांटना है, कम से कम कोणों में बांटना है, ताकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आए। बस यही वाली बात है कि इसके अंदर 3 से कम हम किसी में बांट नहीं सकते, 2 में हम बांट नहीं सकते, बहुभुज ही नहीं बनेगा। तो हमें कम से कम में बांटना है 360 को, तो 360 को कम से कम में बांटेंगे। तो हमने ये लिख दिया माना कम से कम अंश का कोण। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि माना, बी क्वेश्चन करवा रहा हूं, कि माना अधिक से अधिक अंश का कोण, लेट द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इक्वल्स टू, यहां पर हमने x माना था, यहां पर हम y मान रहे हैं कि y पॉसिबल है। अब देखो बेटा, यहां पर मैंने कोण की बात मान ली। अब यहां पर कम से कम भुजाओं की संख्या क्या होगा, तथा कम से कम भुजाओं की संख्या, क्योंकि कम से कम में बांटना है हमें, तो ये बात यही लिख लेंगे हम, क्योंकि कम से कम बांटेंगे तभी 360 डिग्री बट पाएगा। उल्टा रूल है इसका, सेम इस वाले से उल्टा है। यहाँ पर सबका कोण 360 होता है, यहाँ पर जितने भुजाएं बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा अंदर के कोण भी बढ़ते जाएंगे। समझ रहे हो ना, जितनी ज्यादा भुजाएं होंगी उतने ज्यादा कोण बढ़ते जाएंगे। समझ गए, यहाँ पर जितने कम भुजाएं होंगी उतना ही ज्यादा बंटवारा होगा। समझ गए बात को। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेट एंड द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू में कितना आ गया बच्चे, 3। अब फॉर्मूला इसका क्या है बेटा, जितनी भुजाएं होती हैं उसमें कोण से गुणा कर दो y से, y डिग्री का कोण है, और बराबर में कितना आ गया, 360 डिग्री का आ गया, क्योंकि सारी बाहर के सारे भुजाओं का कोण कितना होता है, 360 होता है, चाहे 4 भुजा होता है, 5 भुजा हो, चाहे 10 भुजा हो। अब अपने पास में y का मान कितना आ गया, 360 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, y का मान आ गया 120 डिग्री। तो आपका यही आंसर है कि अधिक से अधिक कोण कितने डिग्री का हो सकता है, 120 डिग्री का। चतुर्भुज में ये कम हो जाएगा, सारे 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। 5 भुजा में और कम हो जाएगा, 6 भुजाओं वाले में और कम हो जाएगा। 360 को आप 6 भागों में बांट रहे हो, 7 भागों में बांट रहे हो, तो और कम हो जाएगा। खूब समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, पेपर में आने वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, और आपकी बुद्धि को तेज करने वाला क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, नोट करिए।